कौन से केमिकल में डाल दिया उसे? Guys, welcome back to your favorite channel Gavneet Reacts. Thank you so much for showing so much of love and support on my channel. आप जो वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। हमने अभी तक बहुत सारी मूवीज पे रिएक्ट कर लिया यार। सलार, KGF 1, KGF 2 हमने रिसेंटली देखी, बहुत ही मजेदार। और मेरी जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ना, डे 1 से मुझे एक मूवी के लिए कमेंट आ रहे हैं कि आप रिएक्ट कीजिए मार्को पे। सो आपकी जो डिमांड है वो कैसे ना पूरी हो। हालांकि बहुत लोगों ने बोला कि यू वोंट बी एबल टू सी, बहुत ब्रूचुअल है, बट देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, आपके साथ देखेंगे। एंड एज यू नो, मतलब मैं मूवीज इतना ज्यादा नहीं देखती थी ये चैनल स्टार्ट करने से पहले, तो आई एम क्वाइट न्यू इन दिस। और कैसा होने वाला है, कितना एक्शन होगा या कितना मुझसे देखा जाएगा, लेट्स वॉच इट टुगेदर। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ मार्को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ लेट्स स्टार्ट टुगेदर। जल्दी कर, पैसा ना कर, निकल यहाँ से, निकल। ये हो क्या रहा है ये? पैसा लगा रहे हैं लोग। बॉक्सिंग। इनके बीच में गर्ल। हे वसीम, सोच रहा है ना कैसे पहचाना? आई स्मेल बॉडी ऑर्डर, ना कि सेंट। कुछ भी। हाँ, आज डिओड्रेंट लगाया है और तो और सुबह नहाया भी था। जिसके पास सच्चा दोस्त हो उसे ना आईना चाहिए ना ही आंखें, इसीलिए तो ऑनेस्ट हूँ यार। बस बहुत हो गया यार। तुझे पता है वहां फाइट चल रही है। गिरा गिरा। किसे मार पड़ी? अकबर को। अरे यार, तुमने अकबर पे पैसा लगाया था ना? हाँ, उसी पे जबरदस्त धुलाई हो रहा है। अरे दुखी क्यों हो रहा है यार? अभी तो फाइनल राउंड बाकी है ना, आज तो फर्स्ट राउंड था। हाँ भाई। हाँ वसीम, कितनी दफा मैंने तुझे कॉल किया, मेरी बात गौर से सुन। बहुत अच्छा बिजनेस है ये। ऐसे किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है हमें। फार्मेसी लाइसेंस की आड़ में गैर कानूनी ड्रग्स बनाना, खुदा का खौफ है तो ऐसा मत करो। हाँ सही, दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं हाँ नहीं कहूंगा। उस लाइसेंस में मेरा भी नाम है भाई। अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे ना तो हज जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, ये याद रखिए आप। वसीम, अच्छा है ना, मॉरल्स पे टिका रहना चाहिए। भाई ये कैसा झोल है? कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, अब बुरी तरह फंसा और उससे बाहर निकलने के लिए कार्टेल से हाथ मिला लिया। वो ड्रग कार्टेल? हाँ, अभी तक तो सब छुपा हुआ है। शिपमेंट के लिए हमारा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं। अरे वो मेरी भी कंपनी है यार, मैं ये सब गलत काम नहीं होने दूंगा। अब बचपन से उटपटांग हरकतें करता है यार, ज्यादा टेंशन मत ले, समझा? कहाँ गया? वसीम, 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 उसे कोई मार के गया? अरे
तभी उसने सर्जो पर्बो परफ्यूम लगाया हुआ था और उसके फुटस्टेप्स बिना हिचकिचाहट के वो हमारे करीब आया. He was very calm. मानो मर्डर करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी. और फाइनली जिस गाड़ी में वो आया था वो डिफेंडर थी. तुम इतना श्योर कैसे हो? हाथ लगाया. डिफेंडर कारी थी. फ्रॉम माई इसने हाथ लगाया था. दूसरी सेंसेस बहुत पावरफुल हो जाती है ना जब आपके पास एक सेंस नहीं होती है. सर मुझे नहीं लगता कि संदेह से सिर खपाकर कुछ हासिल होने वाला है. बिल्कुल गलत. गलत लोगों के साथ उठता बैठता था. ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग. ये उसका भाई हो के झूठ बोल रहा है. थे उसने. वसीम को आखिरी कॉल आपने ही किया था. क्या बात हुई थी जरा बताएंगे? वो कॉल भी पैसों को लेकर ही था. तुम और तुम्हारा भाई दोनों बिजनेस पार्टनर थे. क्या बिजनेस है? आपका मकसद साफ जाहिर हो रहा है. उसकी हत्या को इतने दिन हो चुके, रत्ती भर भी जानकारी नहीं निकाल पाए, है ना? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं लगा? इसी ने तो नहीं कराया अपने भाई का कत्ल. सीना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल फातिहा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यहाँ वो लोग आए हैं. ये पहचान लेगा विक्टर. वो आवाज, वो खुशबू. क्रेजी. इतनी स्ट्रांग है इसकी कन्विक्शन. देखो इसको पता लग गया. इसके भाई का दोस्त है. तो भाई नहीं मरवाया मतलब. इसकी कार चेक करने जा रहे हैं. ओह, अब इसको पक्का यकीन हो जाएगा. हेलो ईशा, तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ. Okay, where are you now? उसके घर पे ही हूँ. जल्दी मुझे आके मिलो. ओह, इसे भी उठा लिया. टोनीज केमिकल्स. कहाँ? ओ माय गॉड, ये बंदा है क्या है? अब तेरा दोस्त वसीम मेरे बिजनेस में रोड़े अटकाने तो उसके भाई मेरे पार्टनर तारिक ने उसे रास्ते से हटाने को कहा. पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन उसे भीगने का शौक नहीं. कितना भी समझाऊं वो नहीं बदलेगा. तथा भाई से महसूस कर सकता है, वो भी बिना टच किए. कुछ छुपा नहीं है इससे. अंधा समझ के जाने दिया तुझे. इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? मेरे परफ्यूम से मौत की महक आती है क्या मुझसे? द सेंट ऑफ डेथ. मैं जानता हूं तो ड्रग्स का बिजनेस करता है. तुझे बर्बाद कर दूंगा और तेरी ये बदबू एक छोड़ेगा. जैसे कोई सड़ी गली बदबूदार लाश हो जिस पर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे हो. शूट. कौन से केमिकल में डाल दिया उसे? ओह नो, ओह नो.
ये क्या? क्या इंसान है यार, ये जानवर है। सर, इन्होंने त्रिशूल में पे अटैक किया। सारा माल निकलवा भी लें तो भी हालात सामान्य नहीं होंगे। टोनी भाई, इन लोगों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं करते सर। आपका सोना लूटना होता तो बहुत पहले ही लूट लिए होते। टोनी सर प्लीज। ये है टोनी केमिकल्स का मालिक। किसी को ऐसे उठा लाओ और संदेह ने हमें ढूंढ निकाला। आर यू नॉट अशेम्ड? हाउ डू यू फील नाउ? बेटर। जब ये कंफ्यूज हो जाए तो रास्ता दिखाना तुम्हारा काम है। अभी कोई युद्ध या इमरजेंसी नहीं है कि उन्हें लाशों का हिसाब नहीं मिलेगा। बॉडी का एक भी हिस्सा उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वरना पुलिस सूंघते हुए हम तक पहुंच जाएगी। उसे तेजाब में जला दिया है। जिन्होंने उसे पैदा किया है वो भी उसे ओह पहचान माय नहीं पाएंगे। गॉड। अपने भाई के नक्शे कदम पर मत चल। साइरस से जीत हासिल नहीं होती। अप्लाई योर ब्रेन, और जब कोई प्रॉब्लम आए यू कैन अप्रोच मी। चलो हटो यहाँ से, देखने दो हमें। अरे ये तो किसी की जला के उसे फेंक दिया है। ओह माय गॉड। ऐसे कैसे जलाया है? बॉडी किसी मेल की है और उम्र कुछ 20-25 साल रही होगी। कपड़े, बेल्ट, चेन वगैरह सब बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। एसिड यूज हुआ होगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है। बाकी एसिड्स की तरह इसे ग्लास कंटेनर में नहीं रख सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ हाई रेजिस्टेंस पॉलीएथिलीन कंटेनर्स में ही रख सकते हैं। इट्स रियली टॉक्सिक एंड करोसिव। उसके बाद उससे वापस कांटेक्ट नहीं हुआ, ना ही वो अपने घर पहुंचा। तुमने कहा उसका नाम विक्टर है, क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है ओह एंड ही इज ब्लाइंड। ब्लाइंड? एक दूसरे को कब से जानते हो? 3 साल से। विक्टर एक परफ्यूमर था एंड इज वेरी स्मार्ट। कहीं भी जाना हो वो अकेले ही चला जाता है, लेकिन एक बात है, वो मुझे सब बताता था। पर अब ऐसा उसकी फोटो और डिटेल्स इनको दे दो। विक्टर के साथ क्या हुआ ये? वेट, सर विक्टर अंधा था, इसका मतलब? यस, ये विक्टर ही है। जितना हो सके उस लड़की से डिटेल्स निकलवाओ और साथ ही विक्टर का भी बैकग्राउंड खंगालो। तो उसकी बॉडी लड़की को दिखाएं क्या? क्या दिखाएंगे उसे? तेजाब से बुरी तरह से गला हुआ उसका भयानक चेहरा। किसी और की बिल्कुल। पहले ये कंफर्म करो। कंफर्म होएगा कैसे? हाँ शाहुल, सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, उसी की है, विक्टर की। पुलिस भी अपने काम में बहुत शार्प होती है। अदातू जॉर्ज का छोटा भाई है विक्टर। वो वसीम मर्डर केस में सबसे इम्पोर्टेंट गवाह था सर। हमारे डेटाबेस में विक्टर का डीएनए जॉर्ज से मैच हो रहा है सर।
जॉर्ज जैसे खतरनाक आदमी से सब लोग डरते हैं। उसके अलावा वहां एक कुत्ता भी है, एन ओबीडियंट पिटबुल, अडॉप्टेड ब्रदर मार्को, अ बॉर्न क्रिमिनल। जॉर्ज अपने बिजनेस को अहमियत देता है और मार्को अपनी फैमिली को। उसमें मार्को का नाम जरूर आता, लेकिन अभी उसे इटली भेज दिया है। उसके एंगेजमेंट के बाद जॉर्ज ने उसके अच्छे व्यवहार के कारण यह राय दी। कौन है मार्को? हमेशा से कहता आया हूं, सोने का धंधा धोखा और बेईमानी का दूसरा नाम है। खून खराबा और धोखाधड़ी से क्या पैसा? खामोशी से अपनों को अलग अलग तरीकों से मरता हुआ देखो। आपकी बात एकदम सटीक है। वो तो है। और वो बेचारा अंधा जो अभी अभी मारा गया, मैं उसका गॉडफादर था। बहुत दुख हुआ सुनकर। जो सबका बॉस। डॉग। He is George? भैया, कोट्टायम और त्रिशूर के सब लोग आ चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी करें। कैसी तैयारी? सबके सामने माइश करें? बचपन से ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी, और आज वो बेचारा न हाथ है, न पैर है, न धड़ है। सही बात है, बहुत बुरी किस्मत है बेचारे की। पादरी से कहो जल्दी जल्दी रस्म पूरी करें। लेकिन मार्को मत बुलाओ, उसे दफनाने के बाद बताना। गले लगाकर रोने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद ये मार्को का भाई था, विक्टर। मैंने देखा है मार्को का सीन नंबर 1 इंट्रो सीन जो था, और माय गॉड, पहले वसीम की हत्या हो गई। वसीम केस में मेन कॉन्विक्ट जो मेन गवाह था विक्टर, उसको बहुत बुरी तरह से मारा, मतलब वो तो देखा नहीं गया। और अब लास्ट में ऐसा आइडिया मुझे लगा है कि जो विक्टर है वो मार्को से रिलेटेड है, शायद उसका भाई है। तो अब मार्को की एंट्री होने वाली है, मुझे लगता है नेक्स्ट सीन में, तो पता लगेगा कि कौन है मार्को जिस पे ये पूरी पिक्चर बेस्ड है। तो देखेंगे। आपको आज का सीन कैसा लगा? मतलब मुझे अभी से लग रहा है कि इतना खून खराब अगर फर्स्ट सीन में है, तो आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है, मैं कैसे देखूंगी। बट चलो देखेंगे, पता लगेगा। आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है यार, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।